ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से जय। गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की। कहते हुए गुरु प्यारी साध संगत में एक सवाली ने पूछा है, दासे के दान के बारे में थोड़ा समझाइएगा कि दान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और दान करने का क्या फल हमें मिलता है। इसी पे प्रकाश डालेंगे कि दान किसको करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, या गलत जगह दान करने से किस तरह से दंड मिलता है और सही पात्र में दान करने से इस तरह से क्या फल प्राप्त होता है। तो दान करने के लिए 4 एरिया होते हैं। पहला राजस तरह के लोग, ये त्रिगुणात्मक संसार के अंदर 3 तरह के लोग हैं। राजस लोग जो अपने घर परिवार वाले रिश्तेदार हैं, संसारी हैं, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। ऐसे राजस लोगों को के लिए हम जब दान करते हैं, ये मैंने उसके लिए रखा है, ये उसके लिए रखा है, ये उसके लिए जोड़ के रखा है, ये उसके लिए बचाया, ये राजस चीजें होती हैं। मेरे बच्चे को 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, ये मैंने उसके लिए रखा, ये हिस्सा उसके लिए रखा। तो ये सारे राजस दान माने जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है 84 लाख योनियों में घूमना। क्योंकि भगवान कहता है तू माँ के पेट से नंगा आया था, क्या लेके आया था? रोटी कपड़ा मकान तुझे यहाँ पे मिला, बिल्कुल नंगा। एक कपड़ा, 1 रुपया भी तेरे पास नहीं था और तुझे मेरी धरती से, मेरे संसार से इतना कुछ मिला। और इतना कुछ जो तुझे मिला, तुझे रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी, मैंने संसार तेरे लिए ही बनाया था। तो जब ठीक ठीक तेरे को रोटी मिलने लगी, कपड़ा मिल गया, छत मिल गई रहने को, तो उसके बाद भी तू इकट्ठा करने के लिए चला हुआ है। ये मानव चोला जो तुझे मिला है, ये भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, 84 लाख योनियों से निकलने के लिए मिला है। जब इंद्र, जिसके पास कुबेर है, कुबेर के पास शक्ति होती है स्वर्ग लोक में कि जितनी दौलत चाहे अशरफियां सोने की, कमाने नहीं जाना, सिर्फ सोच करनी है, संकल्प, और उतनी दौलत उसके आगे आ जाती है। जब इतनी दौलत लेके कुबेर को शांति नहीं है, स्वर्ग के देवताओं को शांति नहीं है, रावण को सोने की लंका लेके शांति नहीं है, इंद्र के पास अप्सराएं हैं, कुबेर उसका सर्वेंट है, उसको शांति नहीं है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, तो तू ये सब कुछ किसके लिए इकट्ठा करने के लिए चला था? जब तू नंगा आया और एंड में जब तू जाएगा मर के, तो ये शरीर भी तेरा यहीं पे छूट जाएगा, वो भी साथ नहीं जाएगा। तो ये शरीर तुझे जिसके लिए दिया था, वो काम तो तूने किया नहीं। तूने दान तो दिया राजस पात्रों में, ये घर परिवार संसारियों के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए तुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा गैर कानूनी सामान है। जैसे इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं कि ये भाई इसके पास रिवॉल्वर है, या क्राइम ब्रांच वाले, ये इसका लाइसेंस नहीं है, तो पहले रिवॉल्वर को वो जब्त करते हैं, फिर तुम्हें जेल में डालते हैं। जहाँ इनकम टैक्स वाले, इन्होंने पैसे की चोरी करी है तो पैसा जब्त और इतने साल की सजा। ऐसे भगवान कहता है तेरे शरीर के लिए इतना रोटी कपड़ा मकान, इट्स इनफ फॉर यू। इतना ठीक था, समझ में आया मुझे कि तू नंगा आया था, संसार मैंने तेरे लिए ही बनाया था, और तू देखता रहा इतने बंदों को मरते हुए। पर इसके अलावा जो तूने जोड़ा है, जन रखा है, ये गैर कानूनी है धर्मशास्त्र ग्रंथों पंथों के हिसाब से। इसलिए पहले तो मरने के बाद मैं तेरा जब्त करूंगा, ये तुझसे सब कुछ छीन लूंगा एक ही सेकंड में। होलसेल में घर परिवार, बच्चे, बीवी, जो भी तूने दुकान, बिजनेस, बैंक बैलेंस, कॉपियां काली कर रखी हैं, फिर इसके प्रति तुझे दंड दूंगा। जैसे
क्राइम ब्रांच वालों ने दिया, जैसे इनकम टैक्स वालों ने दिया, कि तेरे लिए रोटी कपड़ा मकान जितना था तुझे मिल गया उतना, तो पागल ही हो गया। पैसा कमा के 10-10 कोठियां वाले भी तंग है, और बड़े से बड़ा सेठ टाटा बिरला बिल ग्रेड, ये भी वही 2-3 फुलके खाते हैं, सोते हैं, एक खाट पे सोते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं, एक टाइम में एक सूट पहनते हैं। तो जब कहीं भी जाके तृप्ति नहीं, तो अपने से ऊपर वाले को जिसको फॉलो कर रहा था उसके पास कौन सा सुख शांति प्रेम आनंद था। तो जो गाय को घास खा के मजा आता है, जो टपरवासी हैं, जहाँ जो रैन बसेरा काटते हैं, वही सड़क पे फुटपाथ पे सो जाते हो गहरी नींद में। जो गरीब लोगों को अपनी उस अवस्था में दाल खा के सुख मिलता है, वही तुम्हें मिठाइयाँ खा के मिल जाता है। तो दृष्टि का फर्क जरूर है, लेकिन एक बच्चा माँ का चाहे करूप है, उसको भी उसको पालने में सुख मिलता है, चाहे बड़ा खूबसूरत है किसी सेठ का, उसको भी वही आनंद मिलता है अपने बच्चे की परवरिश करने में। इसलिए बकरी को दे दो तुम हरे पत्ते, गाय को दे दो हरी घास, उसके लिए वही आनंद है। ये नहीं कि तुम मटर पनीर खा रहे हो तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुमने भी एक बेड पे सोना, बड़े से बड़े सेठ ने भी एक बेड पे सोना, तुमने भी एक कपड़े पहनने के टाइम में, उसने भी एक कपड़े पहनने के टाइम में। 2000 में 2000 के खर्चे थे, फिर 5 आए, 10 आए, 40 आए, उतने खर्चे भी बढ़ते गए साथ साथ में। तो पोजीशन वही है जो पहले थी शुरू से इनिशियल, कहीं भी सबर नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं। तो हम समझ रहे हैं दान, पहले ये राजस दान है जो घर परिवार संसार के लिए किया, और जितना आवश्यकता उसको छोड़ के भगवान ने कहा कि ये सारा गैर कानूनी है, ये मैं जब्त करूंगा, और इसके लिए फिर 84 लाख में तुझे मैं घुमाऊंगा। ये राजस दान है अपने घर परिवार संसार में करना, रिश्तेदारों में करना। ये इसका रिजल्ट 84 लाख योनि है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट से नंगे आए थे, कुछ नहीं ले जाए थे। ठीक है, भगवान ने तुमने कोठियाँ बना दी, इस धरती को संजा लिया, पहले तुम्हारा बाप की रजिस्ट्री थी, दादाजी तुम्हारे बाद किसी अच्छा किया, सजावट कर दी भगवान की धरती में, कोठियाँ खड़ी, लेकिन मालिक वही रहेगा। पहले तेरा दादा था मालिक, फिर परदादा था, अब तुम है, तेरे के बाद कोई और होगा। तो चलो चली का मेला है। तो इसलिए पर अगर तू राजस दुनिया में ही सिर्फ अपने घर परिवार संसार रिश्तेदारों पे ही पैसा खर्च करता है, तो तुझे इसका दंड दिया जाएगा, 84 लाख योनियों में घुमाया जाएगा। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जितना तेरे लिए काफी था, तुझे इतना ही लेने का हुक्म था। उससे अलावा अगर तुझे कुछ मिला तो अपने परोपकार के लिए उसके धर्म की दुनिया में, जैसे राजा बलि ने, राजा हरिचंद ने दान के माध्यम पे ही वैकुंठ धाम पा लिया, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे संसार में हुए हैं। क्योंकि तन मन धन 3 रास्ते हैं। तो ये तो है राजस दुनिया का, उसके लिए रखा है जमा, उसके लिए ये रखा है, ये उसके लिए, जिसका रिजल्ट 84 लाख योनियां। दूसरा तामस, मीट शराब अंडा निद्या चुगली, ये सब जो चीजों का सेवन करते हैं लोग, उनको पैसा देना मीट शराब अंडों के लिए, जहाँ उल्टी सीधी जो भी काम होते हैं, चोरी डकैती, ऐसे तामसिक व्यक्तियों को दान करना, जब पैसा देना, जब उनकी उनमें हेल्प करना, इसका रिजल्ट राक्षस जोनी, इसका रिजल्ट सीधा ही नरक मिलेगा। पहला बताया राजस, जो घर परिवार संसार, अगर सिर्फ इधर ही दान करते हैं तो 84 लाख योनियां मिलेगी हमें। दूसरा बताया भगवान ने कहा तुझे दिमाग दिया, ज्ञान शक्ति दी, तूने गुरु से क्यों नहीं पूछा कि कहाँ दान करना है, दान होता क्या है, दान पात्र में गलत दान करने से तू नरक जा सकता है, सही ज्ञान करने से तू स्वर्ग जा सकता है, वैकुंठ जा सकता है, अपना जीवन सफल कर सकता है। तो 4 पात्रताएं दान करने के लिए पहले बताई राजस, घर परिवार संसार की, जिसका रिजल्ट 84 लाख योनियां। और दिमाग हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि वैल्यू तो होगी नहीं कि अगर ऐसा कुछ मिल गया बच्चे औलाद तो बिगड़ेगी आगे, कि बाप ने इतना कुछ दे ही रखा है, आज करो मौज करो, उनको वैल्यू तो होगी नहीं, ना पैसों की
क्योंकि उनको मेहनत नहीं लगी होगी पैसा को कमाने के लिए, कोठियाँ बनाने के लिए, और अपने बच्चों को हम बिगाड़ देंगे ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड करके। दूसरा, ऐसे तामस लोगों को दान करना, मीट शराब अंडों के लिए तुमने ऐसे ही दे दिया, कोई ले गया सपेरा तुम्हें ठग के, कोई कुछ ले गया, तुम्हें पता नहीं है ये साधु है कि नहीं है, वो तुम्हें से तुमसे तुम दान कर रहे हो, आके शराब पी रहा है, जहाँ आके उल्टे सीधे नशे कर रहा है, तो तुम्हें भी उसमें दंड दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान शक्ति है। ऐसे अगर तुम तामस बंदे को मीट शराब अंडे खाने के लिए, तंबाकू खाने के लिए और सब चीज़ें जो भी हैं तामस गुण की, उसमें हेल्प करते हो, जहाँ दान करते हो ऐसे बंदों को, व्यक्तियों को, तो तब तुम्हें नरक मिलेगा सीधा ही। और तीसरा, अगर तुम माया के अंडर भूर भव स्वाहा महा जना तपा सता, ये 11 स्वर्ग इस 7 लोक में बनाए जाते हैं, 14 पुरियों में, अतल वितल शीतल महातल रसातल पताल। इसमें कर्म देव, नित्य देव, देव गंधर्व, बृहस्पति, इंद्र देव, प्रजापति, ब्रह्मदेव, अजानस देव, ये 11 स्वर्गों के राजा हैं ऊपर। अगर इनके वरुण देव, अग्नि देव या 33 करोड़ देवी देवता में से जो माया के अंडर है, उनके प्रति दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, फिर उसके बाद नरक जाओगे, फिर 84 लाख योनियों में घूमोगे। ये 3 पात्रता का रिजल्ट एक ही तुम्हें मिलेगा। अब चौथा, अगर तुम हरि गुरु भगवान के निर्मित दान करोगे, अपने सदगुरु के निर्मित उनकी पात्रता से, उनके पात्र में जो पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो तुम्हें भगवत लोक मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी प्रारब्ध बढ़ेगी, तुम्हें उस दान से तुम्हारा परलोक सवारा जाएगा। तो ये चौथा निर्गुण, जिसमें संत आते हैं, जिसमें गुरु आते हैं, और माया की दुनिया के जो बाहर के राधे इष्ट हैं, जैसे 5 देव उपासना, वो गुरु भक्ति के साथ, सदगुरु को साथ लेके करोगे दसवंध दान। दसवंध देना तो हमारा धर्म कर्तव्य है, इसको ज़कात कहते हैं कि ज़कात अदा करो, दसवंध अदा करो। लेकिन खैरात और ज़कात 2 चीजें हैं कि अगर तू दसवंध दे रहा भाई, तो ये तेरा तो धर्म है, कर्तव्य है, ये भगवान का हिस्सा अगर खाएगा। सुदामा ने खाए कृष्ण के चावल और उसको गरीब बनना पड़ा। दुख दरिद्रता गरीबी सब कुछ तेरे पास आएगी, अगले दिनों में रोटी भी तेरी पूरी होगी, अचार के साथ भी खाने को फुलके के लिए तरस जाएगा। ये जो इतने गरीब है जिनके पास ऐसा हाल है, क्यों है दुख दरिद्रता गरीबी? क्योंकि इन्होंने दान नहीं किया जब पैसा था इनके पास। अब पेट की आग बुझाने के लिए कुकर्म करते हैं, फिर चोरी डकैती करेंगे, ठगी करेंगे, तो नरक जाएंगे, फिर दलिद्र बनेंगे 84 लाख, फिर नरक जाएंगे। क्योंकि जो दलिद्रता में फंस जाता है और वो ऊपर से गाली देता है भगवान कि तूने मुझे गरीब बनाया, तूने मुझे क्या, मैंने तेरा बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, उसके पास गुरु नहीं, तो फिर वो नरक दरिद्रता ऐसे इसी चक्कर में वो फंसा रहता है। तो कभी उसका प्रारब्ध उदय हो तो फिर उसको कारण पता चलता है कि दुख दरिद्रता गरीबी रोटी ना मिलना, इसके पीछे क्या मैंने गलती की थी। तो ये है 4 पात्रता। अगर हरि गुरु भगवान के जो माया से परे हैं, गुरु के निर्मित होकर दान करोगे तो उससे तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। अब 3 तरह से सेवा होती है, तन से, मन से, धन से। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम इस फार्मूले से, दसवंध के फार्मूले से तुम्हें हटा दिया जाएगा। भगवान तुम्हें नहीं पूछेगा ऊपर जाके धर्मराज कि तुमने दान नहीं किया। बोले जी हम दान कहाँ से करते, हमारी तो रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। तो इसलिए जब जो कमाता नहीं था, शरणागत है गुरु के वहाँ, तो उसको इस चीज़ से हटा दिया जाएगा। लेकिन अमीर से अमीर बंदा, उसको वहाँ खड़ा किया जाएगा कि दसवंध क्यों नहीं दिया भगवान का। ये धरती 5 तत्व में से, धरती पानी से है, धरती से 10 गुना पानी है, पानी से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना हवा है, हवा से 10 गुना ज्यादा आकाश फैला हुआ है,
आकाश से 10 गुना ज्यादा माया फैली है। माया से बेअंत अनंत गुना ज्यादा, जिसको बेअंत व्यवहार स्वामी कहते हैं भगवान, वो अनंत है, बेअंत है। तो ये दसवंध ब्रह्म, क्योंकि 10-10 गुना से ये बनता हुआ संसार चला जाता है, इसको प्रकट होता है और फिर इसमें में उसका लय होता है। इसलिए दसवंध परंपरा भगवान ने कहा 9 हिस्से तेरे, एक हिस्सा मेरा, ताकि तुझे आगे भी रोटी कपड़ा मकान मिले। तो ये तो दसवंध दान तेरा धर्म और कर्तव्य है, लेकिन प्लस तू दान कर, ये तो तूने करना ही है, तेरा धर्म है और फर्ज है, रूल है, अकाट नियम है। इसलिए खैरात, पीर फकीर कहता है खैरात भी दो, ज़कात भी दो। ज़कात देना तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है मानव चोले का, और उसके बाद खैरात। चाहे दसवंध तुम्हारा बना 100 रुपया, ऊपर से तुमने जो 20 रुपए दिए, भाई ये तो धर्म कर्तव्य सेवा था, पर ये इन्होंने ऊपर से दान भी किए, तो दसवंध हिस्सा लॉ था वो निभाया उसके अलावा, इसलिए इसको ज्यादा फल मिलेगा, इसका परलोक ज्यादा सवारा जाएगा, इसको उसका विशेष कृपा दी जाएगी। तो जो धन नहीं कमाता वो धन की परंपरा से आजाद है। अब पर रईस से रईस बंदा जो भी कमाता है उसको वहां खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुमने दसवंध क्यों नहीं दिया, और जो राजसवंधों को दान करने वाले हैं उनको सजा दी जाएगी। दूसरा मन, अब तन सबके पास नहीं है, तो अब बचा धन सबके पास नहीं है, तुम्हारा तन। अगर तन भी तुम्हारा तंदुरुस्त नहीं है और तन से भी गुरु ने लाखों लोगों का कल्याण करना है, 2400 घंटे गुरु की सेवा नहीं मिल सकती, और तुम भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें घर परिवार संसार के काम करने हैं। इसलिए कोई इंग्लैंड है, कोई कनाडा है, कोई दिल्ली है, गुरु का चेला, कोई होशियारपुर है, कोई दसूआ है, तो इसलिए 24 घंटे किसी को गुरु की तन से सेवा भी नहीं मिल सकती किसी भी जीव को। तो अब बचा मन, तो मन से हम 2400 घंटे हरि गुरुवान के स्मरण में, चिंतन में, उनके ध्यान में, उनकी यादों में, उनके नाम गुण रूप लीला धाम में खोए रह सकते हैं। तो ये मन से की गई भक्ति, मन से किया गया ध्यान, जब मन से अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किस तरह से हो के गुरु जी को हम एक हीरो का हार पहनाएं, नोटों का हार बहुत बढ़िया कुर्ता पजामा दें जो सबसे महंगा हो, तो किस तरह से हम करें, धन तो है नहीं और धन से अब तो ये मन ही मन हम उनका रूप ध्यान बनाएंगे, उनको अंदर लाएंगे, स्मरण करेंगे, तो उससे जो भी हम भेंट करेंगे उसका फल भी जो तन से करते हैं और जो मन से। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा तक भी नहीं, उनकी मूर्ति बना के मन ही मन, मनों में उससे मूर्ति की पूजा की, तो उसको अर्जुन की तरह सारा ज्ञान हो गया, क्योंकि तन से, मन से, धन से, तीनों से सेवा करने का एक ही फल होता है। उल्टा जिसके पास धन नहीं है उसको ज्यादा फायदा है, जिसके पास है और दान नहीं करता उसको आगे जाके बहुत सजाएं दी जाएंगी। शास्त्रों में लिखा है, एक तो दुख दलिद्र गरीबी जिसके पास है, अगर वो भगवान को गाली देता है, उसको कारण नहीं पता क्यों है वो दुख दलिद्र गरीब, ऐसे बंदे को, और एक सेठ जिसके पास बहुत दौलत है और दसवंध नहीं देता, दान नहीं करता, इन दोनों को समंदर में फेंक देना चाहिए, बड़े बड़े पत्थर इनके पेट के साथ बांध के, कि ऐसे ऐसे पुरुषों पे, ऐसे जीवों पे लानत है कि जिनके पास पैसा है तब भी दान नहीं करते, माँ के पेट से नंगे आए थे, जहाँ राजस लोगों को ही दान करते हैं, तामस सात्विक लोगों को ही। तो दान से हमारा ही परलोक संवरता है, किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं। और दान करने से ये जो पैसे से बड़ी आसक्ति हमें हो रखी होती है वो थोड़ी कम होती है, गुरु प्रैक्टिस करवाता है उसके माध्यम से, कि बड़ा ज़्यादा अटैच है ना, यही चीज़ तेरी रुकावट है, इसलिए थोड़ा दान कर, तेरी थोड़ी आसक्ति कम हो। तो ये समझाया गया ध्यान का प्रोसेस, कि सत, रज, तम और निर्गुण हरि गुरुवान, ये 4 पात्रता में राजस बंदों को दान करोगे 84 लाख योनियों में जाओगे, सात्विक देवताओं को करोगे पहले स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, 84 लाख योनियों में आओगे,
तामस बंदों को मीट शराब अंडा खाने के लिए, बियर दारू पीने के लिए पैसा दोगे, सीधा ही नरक जाओगे। और हरि गुरु भगवान के निर्मित दान करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी बढ़ जाएगी। गलत पात्र में दान करने से तुम्हें सजा मिलेगी। चंगा भला जवान हट्टा कट्टा बन के घूम रहा है, भीख मांग रहा है, तुम उसको दे रहे हो, तुम जवानी खराब कर रहे हो उसकी। तुम इसलिए गलत पात्रता में दान करने से गलत ही रिजल्ट होता है, गलत को सपोर्ट करने से। और हरि गुरु भगवान के निर्मित गुरु से पूछ के और गुरु जी को साथ लेके उनके निर्मित उसी के लिए तुम्हारे मंदिर में, धाम में, गुरुद्वारों में संगत के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ना कि उसमें गुरु जी का कोई फायदा होने वाला है। तो ये था कि किस तरह से 4 पात्रता में हम दान करते हैं और 3 तरह से हम तन मन धन से सेवा करते हैं, जिसका रिजल्ट तुम्हें बताया गया। अब आप सोच समझ के, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, सोच समझ के आप दान करें, इन बातों की नॉलेज रखते हुए, क्योंकि वही दान से आप अपने जीवन में अपना जीवन परलोक संवार सकते हो। उसी दान से तुम्हें दंडित भी किया जा सकता है और तुम बनी बनाई अपनी गेम भी बिगाड़ सकते हो। रामदास की तरफ से जय, गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की सच करता।